हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। ये वर्कशीट है 3 सितंबर 2020 की। और आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम अपनी वर्कशीट पे मेंशन करना नहीं भूलेंगे। ओके, हमने लास्ट जो वर्कशीट थी, ठीक है, उसमें हमने अ ट्रिम्फो ऑफ सर्जरी जो चैप्टर था ये पढ़ा था, ठीक है। बट उसमें आपको एक पार्ट दिया था चैप्टर का, इसमें हम जो है वो उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मतलब उसी चैप्टर को आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर एक पार्ट पढ़ा के फिर आपको क्या किया गया कि उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे। अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि जो एक डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हेरोइड, जो कि नैरेटर भी हैं इस स्टोरी के, और ट्रिकी एक डॉग है, ठीक है। और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो कौन है? वो है मिस पम्फ्री, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्री जो है वो क्या है, वो उसकी एक तरीके से मालकिन भी हैं और वो उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत पैम्पर करती हैं, पर वो ओवर पैम्पर कर देती हैं उसे, ठीक है, जो कि शायद उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हम पढ़ते हैं इसे। चैप्टर फर्स्ट है आपका अ ट्रिम्फू ऑफ सर्जरी, ठीक है। अ ट्रिम्फू ऑफ सर्जरी, इसमें सबसे पहले आपको 2 लाइंस दी गई हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Heroid, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? इसमें क्या है, इसमें आपको बताया गया कि ट्रिकी एक डॉग है, एक छोटा सा डॉग है, स्मॉल डॉग, और उसको पैम्पर किया गया है। किसके द्वारा उसको पैम्पर किया गया? उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा, जो कि कौन है? मिसेस पम्फ्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ट्रिकी है, ठीक है, वो क्या है? वो इल है। क्यों है सीरियसली इल? क्योंकि वो ओवर फीड करता है उसे, ठीक है। ओवर फीड क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है उन्हें लगता है कि वो बीमार है, तो वो उसे ओवर फीड करवाती है। मतलब उसे खाने के लिए जो एक लिमिट होती है ना, उससे एक्स्ट्रा देती है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो एक तरीके से मोटापे का शिकार है, ठीक है। और वो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं। और डॉक्टर कौन है यहाँ पे? वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हेरोइड, ठीक है, जिन्होंने स्टोरी नरेट भी की है, ठीक है, कि उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया और वो रिकवर कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बोला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट जो नीचे दिया गया है इसे रीड करना है और इसके बाद आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? मिसेस पम्फ्री लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो क्या करती हैं, अपने डॉग से बहुत प्यार करती हैं और इस प्यार के चलते वो उसे जो लिमिट है ना उससे भी एक्स्ट्रा खिला देती हैं, ठीक है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शी ऑल्सो had been giving him things that he should not eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage, ठीक है। अब वो उसे वो भी खिला देती है जो उसे नहीं खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से वो कैसा लगने लगा है? जिसकी वजह से वो ऐसा लगने लगा है कि वो ब्लॉटेड सॉसेज है, ठीक है। मतलब एक सॉसेज है जो मतलब बिल्कुल भरा हुआ है कि वो फट जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसा लगता है उसे देख के। सो आई ट्राई टू साउंड सिवियर नाउ, रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब यहाँ पे डॉक्टर हेरोइड कहते हैं किससे? ये कहते हैं मिसेस पम्फ्री से कि ये बहुत सिवियर, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब है सिवियर, मतलब सीरियस होना, ठीक है। मतलब बहुत गंभीर बात है कि अगर आप इसे अभी भी उसके खाने में से जो उसका डाइट है उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वो ही रखें और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल दें और एक्सरसाइज करवाएं। लेकिन अगर आप फिर भी ये बात नहीं सुनती हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपका ये जो स्ट्रिक्ट डाइट है जो आपको उसे देना चाहिए, अपने डॉग को आप नहीं देती, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। वो डॉक्टर बताते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, वो बीमार हो जाएगा, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सब बताती हैं। तो मिसेस पम्फ्री क्या कहती है? मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ठीक है, वो अपने हाथों को रंग करती हैं, ठीक है। ओ आई विल मिस
हेरॉइड, मिस्टर हेरॉइड, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो क्या कहती हैं कि हाँ मैं समझती हूँ आपकी बात, और लेकिन यहाँ पे वो ये भी कहती हैं कि मेरा जो दिल है ना वो मानता नहीं है, मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि मैं उसे मना कर पाऊँ। वो जब भी मुझे देखता है और वो ये कहता है कि मतलब एक तरीके से जो जानवर है जब उसे भूख लगती है ना तो वो बड़े प्यार से अपने मालिक को ऐसे देखेगा, ठीक है, कि मुझे भूख लगी है, तो वो वही कहती हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे लिए बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेज़माइन इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उन्हें वो नई प्रैक्टिस जो है जो उसको लेके आनी है, ठीक है, एक प्रॉपर जिसके अंदर उसको एक्सरसाइज करनी है और प्रॉपर फूड लेना है, ठीक है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। उनको शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, ठीक है, उन्होंने अपना सर नीचे किया और रोड के साथ क्या हुआ, ये जो उनको प्रैक्टिस बताई है डॉक्टर हेरॉइड ने, अब इसके लिए वो क्या है, कंफ्यूज हैं वो कैसे करें, ठीक है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बूट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है कि जो डॉक्टर हेरॉइड थे उन्हें सब पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो यही कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ उनका, मिसेस पम्फ्री का, कि वो आगे जो है वो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो होता क्या है कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो परेशान हो जाती हैं किस चीज़ को लेके, कि जो ट्रिकी है वो कुछ खा नहीं रहा था, और जब वो जैसे कुछ खाने की कोशिश भी करता तो क्या होता, उसे वॉमिट हो जाती, उसे बूट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब उसे उल्टी आने लग जाती, ठीक है, वो कुछ खा नहीं पा रहा था, तो वो परेशान हो गई। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, आई सजेस्टेड दैट ही बी hospitalized for about a fortnight टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अब डॉक्टर के पास तो जाएंगी ही मिसेस पम्फ्री जब वो परेशान हो जाएंगी, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा, यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि कम से कम उसे फोर्टनाइट का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्टनाइट जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कम से कम 2 हफ्तों तक, 2 वीक्स तक। तो वो कहते हैं कि कम से कम 2 हफ्तों तक इसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में से हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे इसकी कुछ जो है दवाइयाँ चलेंगी और इसको हम मदद करेंगे कि ये ठीक हो जाए, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शॉन्ड बट आई टुक a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. अब ये एक अकेला मतलब डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि ये एक अकेली चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ठीक हो सकता है। वो क्या है कि उसे वो अपने साथ ले जाएं, ठीक है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, ठीक है, कि वो अपने साथ उसे ले जाएं बिना देर किए, जिससे वो ठीक हो सके, वरना उसको और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। आई मार्च्ड आउट टू द कार केयरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब वो क्या करते हैं, उस डॉग को लेते हैं, ठीक है, और एक किसके अंदर, एक ब्लैंकेट के अंदर उसे रैप करते हैं और अपने साथ लेके कहाँ जाते हैं, मार्च करते हुए मतलब चलते हुए जाते हैं अपने कार के पास, ठीक है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैं ड्राइव करके वहाँ से क्या करता हूँ, निकलता हूँ। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिसअपियरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो जब गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, ट्रिकी को लेके और वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वो मिरर में देखते हैं और कॉर्नर से जैसे ही टर्न होना होता है ना, उससे पहले देखते हैं कि एक बार मैं देखूँ कि सबका जो फेस है वो क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि सबकी आंखों में आंसू हैं, ठीक है, मिसेस पम्फ्री जो है उदास हैं, ठीक है। तो जब आपसे आपका कोई दूर जा रहा होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, वैसे ही उन्हें भी बुरा लग रहा होता है कि वो मतलब पता नहीं वहाँ पर ठीक रहेगा कि नहीं, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, कैसे क्या होगा, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, ठीक है, इतने सारे सवाल होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, पर उसको ठीक करने के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो कहते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ
जो क्या कहते हैं अपने साथ में जो ट्रिकी है, ठीक है, एक मतलब एनिमल है जिसको लेके बैठे हैं, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए लोगों के अंदर भावनाएं हैं, जिसके लिए लोग रो रहे हैं, ठीक है, तो मिरर में वो देखते हैं, वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। अब क्या है, पैटेड मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है ना पैटेड, इसका मतलब होता है कि सर पे ऐसे हाथ रखना, ठीक है, तो कहते हैं पैटेड द हेड, ठीक है, सर पे हाथ रखते हैं, जैसे सहलाते हैं ना जानवर को, तो ऐसे सर पे हाथ रख के उसे कहते हैं, ऐसे थपथपाते हैं कि हाँ सब ठीक होगा। तो ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। तो ट्रिकी अब ज़्यादा हिलडुल तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश करता है कि अपनी टेल को हिलाता है और उससे मतलब अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करता है। पुअर ओल्ड लैड आई सैड यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो पुअर ओल्ड लैड किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रिकी को कि क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो है वो कितनी मतलब तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तुम हिल भी नहीं पा रहे हो, बट मैं इलाज जानता हूँ तुम्हारा कि तुम्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो ये बता रहे हैं, जैसे पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि जो मिस्ट्रेस हैं वो कौन है, डॉक्टर हेरोइड कौन है, ट्रिकी कौन है, और क्या कहते हैं वो खाता क्या है और कैसे रहता है, जिसकी वजह से वो सॉसेज जैसा दिखने लगा है। इसमें आपको बताया गया है कि अब वो जो है वो अब इलाज के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अब ज़्यादा बीमार हो गया है, ठीक है। मिसेस पम्फ्री पहले डॉक्टर हेरोइड की बात नहीं समझ रही थी, लेकिन जब वो ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ता है डॉक्टर हेरोइड के साथ, वो भी 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि उन्हें कितना बुरा लगता है, ठीक है, सबकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब इसका अगर जैसे कि आप नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, हो सकता है उसमें 3rd पार्ट आए या कुछ और आए, ठीक है, तो हो सकता है इसमें इसका एक और पार्ट आए इस स्टोरी का, या हो सकता है यहीं तक हो, लेकिन मे बी 3rd पार्ट इसका ज़रूर आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वो वापस आया और उसने वहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी जो स्टोरी है ये और भी आपके बुक में अगर आप चेक करेंगे तो इससे बड़ी स्टोरी है, तो वहाँ पे आप पढ़ के इसे कंप्लीट रीड भी कर सकते हैं, आपको आगे की एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगी, बट फिर भी हम देखते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवियर, ठीक है, जो स्पीकर है वो सिवियर क्यों साउंड कर रहा है, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई। एडवाइस जो है वो किसको दी गई है और क्यों दी गई है, ठीक है, एडवाइस जो है वो किसको और क्यों दी गई है। फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम। अब स्पीकर किसके साथ जा रहा है, और यहाँ पे पूछा है वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग, कहाँ जा रहा है, ठीक है, एंड विद होम और किसके साथ जा रहा है। उसके बाद है वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू क्यों थे, ये पूछा गया है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है टू होम एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड। पुअर ओल्ड लैड किसको और क्यों कह रहा है स्पीकर, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, स्पीकर को कौन सी क्योर का पता है, ठीक है, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, ओके। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको इस पैसेज में से वो वर्ड्स बताने हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग सेम है जो आपको ये गिवन है ना, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है इनके, ठीक है, आपको ये बताना है, ओके। सो सबसे पहले आपको पैरा सेकंड में से बोला गया कि सीरियस, सीरियस का मतलब मैंने आपको बताया था पैरा पढ़ाते हुए कि इसका मतलब होता है सिवियर, ठीक है, सीरियस और सिवियर का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है गंभीर। उसके बाद सेकंड है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट मतलब एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको इतना इतना खाना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है कुछ, इससे कम भी कुछ नहीं लेना, एक प्रॉपर आपका डाइट बनाया जाता है, उसको कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है, REGIME, रिजाइम, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है थर्ड है आपका फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, जब इमोशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं आप जो हैं वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोला गया कि क्या होता है, तो उसका मतलब होता है शोन्ड,
ठीक है, दोनों का मतलब ये आप चाहे पूरा सेंटेंस लिखिए ये या चाहे एक वर्ड लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, उसके बाद है आपका जो डी, उसका इसमें है एक्सट्रीम वरीड, एक्सट्रीमली वरीड। एक्सट्रीमली वरीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉट। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, एक्सट्रीमली वरीड मतलब एक होता है परेशान होना, एक होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉट। उसके बाद है ई, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। तो ये सब आपको बताया कि इस पैरा में आपको ये वर्ड मिल जाएगा और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, पर मैं शीट में भी आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अभी सॉल्व करके बताऊंगी कि किसका आंसर क्या है। पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्वेश्चन 8th। जो हमारा क्वेश्चन 8th है वो है व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ। अब एक बात और, एंटोनिम बोलो या अपोजिट बोलो मतलब एक ही होता है। अपोजिट का मतलब भी होता है उल्टे मतलब वाला। ठीक है, किसी शब्द को मैंने बोला उसका अपोजिट मीनिंग, या एंटोनिम का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आप बताइए अपोजिट क्या होता है तो भी आप वही बताएंगे। अगर कोई पूछे एंटोनिम, जैसे मैं अगर बोलूँ गुड, तो अगर मैं बोलूँ इसका अपोजिट बताओ तो भी आप बैड बताओगे, और अगर मैं बोलूँ कि गुड का एंटोनिम बताओ तो भी आप क्या बोलोगे? बैड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि किसी चीज़ के विपरीत। ठीक है, उल्टा। सो पहला है हार्डेंड, इसका मतलब होता है सॉफ्ट एंड। ठीक है, ये तो आप बता ही सकते हैं, हार्ड कोई चीज़ जो है ठोस और कोई चीज़ नरम। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट। उसके बाद जो आपका लास्ट लाइन में वर्ड है वो क्या है? चेयरफुल। चेयरफुल का क्या होगा? डिसअपियरिंग। क्या होगा? डिसअपियरिंग। जो सेकंड वाला है ना ये होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा चेयरफुल का? डिसअपियरिंग। चेयरफुल मतलब बहुत उत्साहित, और डिसअपियरिंग मतलब एक कोने में कहीं, मतलब ऐसे दिखाई भी ना दे, ऐसे कहीं पे खो जाए। ठीक है, ऐसे पता भी ना चले, इसका मतलब ये होता है। तो अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। अब हम आ जाते हैं किस पे? अपनी शीट पर। ठीक है, किस पे आ जाते हैं? अपनी शीट पर, जिस पे मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आंसर्स की तरफ। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवियर। जो स्पीकर है वो सिवियर क्यों साउंड कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर हेरोइड की बात हो रही है जो इस स्टोरी के स्पीकर भी हैं। आंसर है द स्पीकर ट्राइड टू साउंड सिवियर टू मेक मिसेस पम्फ्री टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट। ठीक है, जो डॉक्टर हेरोइड है वो चाहते हैं, जो स्पीकर है स्टोरी के, वो चाहते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो है वो उनकी एडवाइस को सीरियसली लें और उस पर काम करें। मतलब वो जो एक्सरसाइज बोलते हैं और जो खाने प्रॉपर डाइट है खाने के लिए बोलते हैं, ट्रिकी के लिए जो प्रॉपर डाइट उन्होंने बोला है उसे फॉलो करें मिसेस पम्फ्री, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रही हैं, जिसके लिए वो बहुत सीरियस हैं, मतलब गंभीर हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई। किसके लिए एडवाइस दी गई है और क्यों दी गई है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। द एडवाइस वॉज गिवन फॉर ट्रिकी। एडवाइस दी गई है ट्रिकी के लिए, बिकॉज ही हैड बिकम ऑब्सेस एंड लिस्टलेस। क्योंकि वो क्या हो गया है? वो ऑब्सेस हो गया है, मोटा हो गया है, और लिस्टलेस मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही है, उसके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं रही है। ठीक है, एक जगह बैठा है तो बैठा ही है। ठीक है, ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो जो स्पीकर है वो चाहते हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट ले, जो कि उसको, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब है उसमें से वो हेल्दी चीज़ें खाए जिससे उसे एनर्जी मिले, वो चीज़ें ना खाए जिसकी वजह से वो और मोटा हो। ठीक है, तो अनवेल जो है यहाँ पे वो क्या है? अनवेल है, मतलब वो ठीक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम। इसमें बोला है कि स्पीकर जो है वो किसके साथ जा रहा है? वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग विद होम, किसके साथ जा रहा है? विद होम। एंड वेयर वॉज स्पीकर गोइंग, और कहाँ जा रहा है? कहाँ और किसके साथ जा रहा है ये बताना है। द स्पीकर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल। स्पीकर हॉस्पिटल जा रहा है विद ट्रिकी, किसके साथ? ट्रिकी के साथ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। सब की आंखों में आंसू क्यों हैं? Everybody was in tears because Tricky was being hospitalized as he was ill. Everyone was worried about his health. अब इसमें आपको बोला गया है कि जो ट्रिकी है
ठीक है, वो हॉस्पिटल जा रहा है। अब हॉस्पिटल कोई जाता है तो कोई खुश तो नहीं होगा ना कि हॉस्पिटल जाता है, इंसान बीमार होता है तो ही जाता है, तो सबको परेशानी होती है कि पता नहीं वो कैसा होगा कैसे नहीं, टेंशन में होता है। तो वो यहाँ पे भी सबकी आंखों में आंसू हैं कि वो बेचारा कितना बीमार है, कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, सब उसके बारे में वरीड हैं, टेंशन में उसकी हेल्थ को लेके, ठीक है, इसीलिए सबकी आंखों में आंसू हैं। क्वेश्चन 5, टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड डैड। ठीक है, टू whom किसके लिए, एंड वाई डज द स्पीकर से और क्यों कह रहा है स्पीकर पुअर ओल्ड डैड। पुअर ओल्ड डैड किसके लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको बोला गया है द स्पीकर एड्रेसेस ट्रिकी एज अ पुअर ओल्ड डैड बिकॉज ही इज़ अनवेल एंड लिस्टलेस। जो स्पीकर है वो ट्रिकी को कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिकी को एड्रेस कर रहा है कि वो क्या है, एक पुअर ओल्ड डैड है और वो अनवेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, वो अनवेल है और लिस्टलेस है, ठीक है। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है, वो है व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो। कौन सी क्योर है जो स्पीकर जानता है। लास्ट लाइन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए जो क्या कहते हैं क्योर है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया है कि बताओ वो क्योर क्या है। द स्पीकर न्यू डैट द क्योर फॉर ट्रिकीज इलनेस इज़ टू पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो स्पीकर क्या बोल रहा है, स्पीकर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ट्रिकी तुम्हारे लिए जो स्ट्रिक्ट डाइट है वो क्या है और तुम्हें इलनेस से बाहर निकालने में वो बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें आपको जो है क्वेश्चन वो कुछ ऐसे दिया है कि आपको मीनिंग बताने हैं, ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग बताने जो आपने अभी पढ़े हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, जो आपको बुक में वर्कशीट में ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ड्स, उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने सीधा आपको सही जो वर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख के बताया है। ओके, सो सबसे पहला है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है सिवियर, ठीक है, गंभीर होना। दूसरा है प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, इसका है रेजीम, ठीक है, रेजीम। उसके बाद सी है फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, इसका है शोन्ड, क्या है, शोन्ड, ठीक है। उसके बाद है डी एक्सट्रीमली वरीड, इसका है डिस्ट्रॉट, क्या है, डिस्ट्रॉट। लास्ट है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का जो पीरियड होता है मतलब पूरे 14 दिन का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। मैंने आपको इन सब के मीनिंग अभी वर्कशीट में बताए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा उन्हें रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ हार्डेंड, इसका है सॉफ्टेंड, और चीयरफुल का है डिसअपियरिंग। ओके, डिसअपियरिंग। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने ये जो सारे क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर किए, आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ क्या कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे जो नोट्स हैं वो रिटर्न में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इस वीडियो के नीचे ना टेलीग्राम का लिंक है हमारे चैनल का, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर पे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम एक ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह ऐप है, जिस पे आपको ये सभी जो आंसर्स हैं वो रिटन फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको ये लिख के दिखाया ऐसे रिटन फॉर्मेट में वहाँ प्रोवाइड है। आप वहाँ से जाके भी देख के लिख सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। और आप जो हैं अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में करके हमें बता सकते हैं हमारे इस चैनल पे, जिससे हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हेल्प करें आपको और बताने में कोशिश करें। हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी से पूरी कि हर बच्चे का जवाब दे सके। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो टाइम इशू की वजह से कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चे के हर सवाल का जवाब दें। और आप लोगों का इंटरेस्ट देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लेके कितने सीरियस हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं कि आप लोग अपनी वर्कशीट्स को समझने के लिए आते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर उन्हें अपनी तरफ से आपको उन्हें कैसे सॉल्यूशन करना है, तो वो सब चीज़ें आप
कैसे करते हैं हम समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम आपकी हेल्प कर सकें इसीलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करें, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कोई भी बच्चा कम टैलेंटेड नहीं है, हर बच्चा टैलेंटेड है। बस ये है कि किसी को एक बार में समझ आ जाती होगी वर्कशीट और किसी को एक ही वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इससे ये है कि आप कितना बेटर समझना चाहते हैं उसके लिए आप एक ही वीडियो को पूरा देखते हैं या फिर एक ही वीडियो को 2-3 बार देखते हैं। कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, और आप सभी बहुत एबल हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, अपनी लाइफ में कुछ करें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये सारे शब्द कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टूडेंट, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि हर बच्चे का तरीका अलग होता है, पर उसे समझ आती है वही बात अलग अलग तरीके से। तो मैं जानती हूँ, मैं बच्चों के साथ मैंने उनको पढ़ाया है, उनके साथ रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर मैंने फोकस किया है। तो मैं जानती हूँ कि हर बच्चे का तरीका अलग है, पर हर बच्चा केपेबल है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। इसीलिए आप कभी ये ना सोचें कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करता। आप बहुत एबल हैं, आप अपनी लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो अपना गोल सेट करिए और अपनी लाइफ में वो गोल अचीव करने के लिए आप अपने जो एजुकेशन है, जो अपने टैलेंट है, उन पे फोकस करिए। अपनी फैमिली के सपोर्ट से आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके। और स्टूडेंट्स, एक बात और कि मेरा नाम है श्वेता और आपको हमारे चैनल पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ठीक है, हम हर सब्जेक्ट को आपको कोशिश करते हैं कि डीप में समझा सकें। आपकी वर्कशीट को भी हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ड को या हर सेंटेंस को अच्छे से अच्छे समझा सकें, कम टाइम में समझा सकें, जिससे आप जो है अपना कवर अप कर सकें, पूरी वर्कशीट को भी कवर कर सकें। ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ आंसर देखने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे समझने के लिए आते हैं, सबका तरीका अलग होता है। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर को रटें या क्वेश्चन आंसर को जाके दूसरों से पूछें। अगर आपने वर्कशीट को समझ लिया ना एक बार, तो इस बात की गारंटी दे सकती हूँ मैं कि अगर एग्ज़ाम में या कभी भी कोई आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वर्कशीट को समझने की कोशिश करिए। आप वर्कशीट को अगर पूरा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखने आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कहता कि आप एज इट इज़ वही लिखिए जो आपकी बुक्स में है। आपको ये कहा जाता है कि आप उसे समझिए और उसके बाद अपने वर्ड्स में उसे लिखिए। ठीक है, आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट भी होगा और अच्छा भी हो जाएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।